हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो हम अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों। तो हम लोग इससे पहले जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के लिए और साथ ही साथ आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, नीट, आईआईटी, जेई, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप उस टॉपिक को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते चले जाएं। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल होता क्या है बच्चों, पहले उसको हम लोग समझेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस in the form of a bridge मतलब ये फोर रेजिस्टेंस का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है ब्रिज के फॉर्म में, इन विच फोर मेजरिंग वन अननोन रेजिस्टेंस, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जिसमें से तीन रेजिस्टेंस जो रहेगा वो नोन रहेगा और एक रेजिस्टेंस जो रहेगा वो अननोन रहेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए, इसमें इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज इन विच it is an arrangement of four resistance in the form of a bridge in which we can find unknown resistance with the help of three known resistance, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं, और जिसमें से फोर रेजिस्टेंस दिया रहेगा, मतलब फोर रेजिस्टेंस का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके थ्रू हम लोग वन अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। और वन अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों थ्री नोन रेजिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए। मतलब फोर रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट होगा जिसमें से तीन रेजिस्टेंस नोन होगा और एक रेजिस्टेंस अननोन होगा, ठीक है। तो अब इसकी फिगर को हम लोग समझेंगे बच्चों। चलिए, तो इसकी फिगर को पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो फिगर क्या है बच्चों, तो यहाँ से मेरा जो रेजिस्टेंस है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी को लगा देते हैं और यहाँ पे एक की होता है K1, यहाँ पे एक की क्या ले लेते हैं हम लोग K1, ठीक है बच्चों। चलिए, अब यहाँ से जो रेजिस्टेंस है मेरा, यहाँ से ये हो गया एक आर्म, इसको हम मान लेते हैं A, और ये क्या हो गया मेरा B हो गया बच्चों, ठीक है। एक हो गया A और एक हो गया B। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस हम इधर लेते हैं, ठीक है बच्चों। और चलिए, और एक रेजिस्टेंस इधर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है, एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं, और इससे एक टैपिंग की होता है जिसमें एक टैपिंग की K2 लगा रहता है। गैल्वेनोमीटर के साथ में क्या होता है बच्चों, टैपिंग की K2 होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से एक रजिस्टर ऐसे जुड़ा होता है, एक रजिस्टर इस टाइप से जुड़ा होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये जो ए बी आर्म हो गया, इसको हम लोग C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, एक आर्म हो गया यहाँ से एक आर्म, और इसको यहाँ से बैटरी के थ्रू टैपिंग की के थ्रू इसको कनेक्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा फिगर परफेक्ट नहीं है, चलिए इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। फिगर को करेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से एक आर्म हो गया मेरा ए बी, एक आर्म हो गया बी सी, एक आर्म हो गया सी डी और एक आर्म हो गया ए डी। फोर आर्म्स है, फोर
4 आर्म्स एक ब्रिज है, मतलब एक ब्रिज के फॉर्म में फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है। तो ये जो सर्किट होता है एक ब्रिज के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे जो ये जो आर्म है, तो यहाँ का जो नोन रेजिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं P, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है BC आर्म का उसको मान लेते हैं हम लोग Q, ठीक है बच्चों। अच्छा, और AD आर्म का जो रेजिस्टेंस है उसको मान लेते हैं R, और CD आर्म का जो रेजिस्टेंस है उसको मान लेते हैं S। मतलब P, Q, R और S, जिसमें से 3 रेजिस्टेंस नोन होगा, P, Q और R, और S रेजिस्टेंस क्या होगा, अननोन होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट जा रहा है इस सेल का EMF कितना है, एप्सिलॉन है, और यहाँ पे की K1 लगा हुआ है। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा, I करंट जाएगा, और ये I करंट जब A पॉइंट पे पहुंचेगा तो इधर कितना करंट पास करेगा बच्चों, I1 करंट पास करेगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ से इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है उस करंट को हम मान लेते हैं IG, कितना मान लेते हैं, IG करंट। इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जा रहा है बच्चों, IG करंट जा रहा है, और इस आर्म में करंट कितना जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर यहाँ से करंट I पास कर रहा है और इस पॉइंट पर जब करंट पहुंचता है A पॉइंट पर, तो A पॉइंट पर पहुंचने के बाद यहाँ से I जो करंट है, I1 करंट AB आर्म की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है AD आर्म में कितना करंट जाएगा, तो I माइनस I1, कितना करंट जाएगा बच्चों, I माइनस I1 करंट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो करंट जाएगा AD आर्म में वो कितना जाएगा, I माइनस I1। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों कितना करंट आएगा, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है, चलिए अगर हम यहाँ से AB आर्म का करंट निकालते हैं I1, और फिर इसमें करंट कितना जा रहा है, BD में जा रहा है करंट, जा रहा है IG। तो I1 करंट जब B पे पहुंचेगा तो BC में कितना करंट जाएगा बच्चों, तो I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, मतलब I1 माइनस IG करंट जो है किसमें जाएगा, BC के अंदर जाएगा, ठीक है। BC के अंदर करंट कितना जाएगा, I1 माइनस IG जाएगा। चलिए, अब अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे CD के अंदर करंट कितना जाएगा बच्चों, तो CD देखिए, तो इधर से करंट कितना आ रहा है, IG आ रहा है, और यही करंट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से जो टोटल करंट इस D पॉइंट पे आएगा वो कितना आएगा बच्चों, तो I माइनस I1 माइनस IG, I1 माइनस IG प्लस प्लस, और इधर से करंट कितना आ रहा है बच्चों, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो मेरा आ रहा है I माइनस I1, तो यहाँ पे टोटल करंट कितना आएगा, तो I माइनस I1, यहाँ से D पे जो करंट आएगा, सॉरी D पे जो करंट आएगा वो कितना आएगा, I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो करंट आएगा, देखिए इधर से करंट कितना आ रहा है, तो IG करंट आ रहा है, और इधर से करंट कितना आ रहा है, I माइनस I1 आ रहा है, यहाँ पे टोटल करंट कितना आएगा, तो I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG। अच्छा, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये तभी बैलेंस होगा जब यहाँ से IG गैल्वेनोमीटर से जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब यहाँ गैल्वेनोमीटर में और कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है। तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, इसका P बाई Q इक्वल टू ये क्या होता है, R बाई S होता है, दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, यानी P बाई Q इक्वल टू R बाई S, यानी इस AB आर्म का रेजिस्टेंस का रेशियो और BC आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। फिर AD आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो और CD आर्म के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है, मतलब AB बाई BC इक्वल टू AD बाई CD, ठीक है। ये कंडीशन तभी हो सकता है जब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो, बैलेंस्ड हो, when व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो क्या है मेरा, IG इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब गैल्वेनोमीटर से जब कोई भी करंट पास नहीं करेगा तो उस कंडीशन में मेरा जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो क्या होगा बच्चों, बैलेंस्ड होगा।
तो अब ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, अब ये जो बैलेंसिंग का कंडीशन है उस कंडीशन को अब हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहला जो हम लोग लूप लेते हैं, पहला लूप क्या है, तो अब इसमें दो लूप पे काम करेंगे हम लोग। एक लूप लेंगे ए बी डी ए, पहला इसमें काम करेंगे ए बी डी ए। कौन सा लूप बच्चों, तो ए बी डी ए, इस लूप में काम करेंगे। फिर जो सेकेंड लूप होगा वो कौन सा लूप लेंगे, तो बी सी डी ए, दो लूप है और दोनों लूप में हम काम करेंगे और इसी दोनों लूप से हम लोग इस जो व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग का जो कंडीशन है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से जिसमें से जैसे ये जो बैलेंसिंग है तो उसमें से 3 रेजिस्टेंस नोन होगा, यानी P Q R, ये तीनों रेजिस्टेंस नोन होगा और S रेजिस्टेंस क्या होगा, अननोन होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको अगर हम प्रूव करते हैं तो पहला जो क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट कौन सा लेते हैं हम लोग, तो ए बी डी ए, इस सर्किट में काम करेंगे, ए बी डी ए में काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो किरचॉफ्स का बाय किरचॉफ्स सेकेंड रूल, बाय किरचॉफ्स सेकेंड रूल, यानी किरचॉफ्स का हम लोग सेकेंड रूल लगाते हैं। तो सेकेंड रूल क्या कहता है कि इस सर्किट से के अंदर का जो टोटल ईएमएफ होता है वो उसके करंट और रेजिस्टेंस के टोटल ईएमएफ, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के टोटल ईएमएफ के टोटल सम के इक्वल होता है। ठीक है, यानी इस क्लोज सर्किट के अंदर का जो टोटल ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है, तो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि सिग्मा एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा आई इंटू आर, यही कहता है आपका ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ, सिग्मा एप्सिलॉन बराबर सिग्मा आई इंटू आर। तो चलिए, तो अब अगर हम लोग सर्किट लेते हैं ए बी डी ए, तो इसमें तो कोई भी बैटरी नहीं लगा है, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा इसका बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आई आर का वैल्यू अब हम लेंगे, तो यहाँ से आई आर ईएमएफ का वैल्यू 0, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं, मेरा लूप क्या है, ए टू बी है, तो ए से चलना स्टार्ट करेंगे तो ए से बी का रेजिस्टेंस कितना है, पी है, और करंट कितना है, आई है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर I1 इंटू पी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, फिर बी से डी आएंगे, तो बी से डी में करंट कितना है, आई जी, और डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, प्लस आई जी इंटू जी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, अब फिर डी से ए जाएंगे, ए से बी, बी से डी और डी से ए जाना है। तो जब डी से ए जाएंगे हम, तो डी से ए में हम क्या देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन मेरा क्या है, ए टू डी, और हमारा डायरेक्शन क्या है, डी टू ए। तो जब करंट का डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन के अपोजिट होता है तो वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, और करंट मेरा क्या है, तो आई माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, इंटू आर इक्वल टू 0, और इस लूप के अंदर में तो कोई ईएमएफ नहीं है, तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, अब हम लोग सेकेंड लूप लेते हैं, सेकेंड लूप, तो सेकेंड लूप मेरा कौन सा है, तो बी सी डी ए, क्या लूप है, बी सी डी ए। अब सेकेंड लूप में अगर आते हैं बच्चों, तो मेरा लूप क्या है, लूप है मेरा लूप है बी सी डी ए, लूप है बी सी डी ए, सॉरी बी सी डी बी, बी सी डी बी, इस लूप में काम करेंगे। तो इस लूप में क्या हो जाएगा बच्चों, तो बी सी डी बी में यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, बी से सी जाएंगे, तो बी से सी में मेरा करंट कितना है, बी से सी में करंट है मेरा I1 माइनस आई जी, करंट कितना है, I1 माइनस आई जी, तो यहाँ से हो जाएगा I1 माइनस आई जी। ठीक है, अच्छा, और रेजिस्टेंस कितना है, Q है, तो इंटू Q। ठीक है बच्चों, चलिए,
अब सी से डी जाएंगे, तो सी से डी में जो करंट का डायरेक्शन है वो मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो आई ये हो जाएगा आई प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, ठीक है बच्चों। चलिए अब डी से बी जाएंगे, तो डी से बी में मेरा डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन का अपोजिट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस आई जी इंटू जी इजकल टू 0, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसको हम अगर यहाँ पे जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, हम कंडीशन क्या देखते हैं कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो उस कंडीशन में आईजी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0 होता है। मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन को शो नहीं करता है। तो उस कंडीशन में आईजी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो आईजी का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं इसमें, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम देखते हैं तो फ्रॉम व्हेन IG इक्वल टू 0, व्हेन IG इक्वल टू 0, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ से देख रहे हैं I1 इंटू पी प्लस IG का वैल्यू कितना है बच्चों, 0, तो 0 इंटू जी, IG का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 0 इंटू जी, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा I1 इंटू पी माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड बनाएंगे, तो I1 पी इक्वल टू आई वन इंटू आर, इसको ये हो गया मेरा फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम लूप ए बी डी ए से। अब इस लूप में आते हैं तो यहाँ से I माइनस देयरफॉर लूप बी सी डी बी में, तो I माइनस आई वन माइनस आई जी, तो आई जी का वैल्यू क्या है I1 माइनस आई जी इंटू क्यू प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू 0। तो आई जी मेरा क्या है 0 है, तो 0 रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 इंटू क्यू, और यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगा I माइनस आई वन, ठीक है, I माइनस आई वन इंटू एस, I माइनस आई वन इंटू एस, ठीक है बच्चों। और ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बच्चों यहाँ से I माइनस आई वन माइनस आई जी, तो यहाँ से मेरा जो डायरेक्शन है आई वन माइनस, यहाँ से I माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है बच्चों। यहाँ से मिस्टेक हो गया है, ये थोड़ा सा इसका जो डायरेक्शन होगा बच्चों इस डायरेक्शन में होगा, फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक था। यहाँ से इसका जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, तो जब इधर डायरेक्शन होगा तो इसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों माइनस लेंगे, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो I माइनस आई वन इंटू एस हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकेंड, तो I1 P बाई I1 Q क्या हो जाएगा बच्चों I1 P बाई I1 Q, और इधर क्या हो जाएगा तो I माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू I माइनस आई वन इंटू एस, ठीक है बच्चों। चलिए तो I1 से I1 कैंसिल, I माइनस आई वन से I माइनस आई वन कैंसिल, तो देयरफॉर P बाई Q इक्वल टू R बाई S, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, यानी इस कंडीशन से हम लोग थ्री नॉन रेजिस्टेंस और एक अननोन रेजिस्टेंस दिया रहेगा,
तो उसमें से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल होता है जब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो, बैलेंस्ड हो। ठीक है, तो चलिए ये था आपका काफी प्यारा सा टॉपिक, और इस टॉपिक को आप लोग काफी अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और आपको लॉन्ग आंसर टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे आपका न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग काफी अच्छे से कंप्लीट करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।